आइए आगे बढ़ते हैं कि ये दीवाने कभी पाबंदियों का गम नहीं लेंगे, ये दीवाने कभी पाबंदियों का गम नहीं लेंगे, गरेबा चाक जब तक कर न लेंगे दम नहीं लेंगे। मोहब्बत करने वाले भी अजब खुददार होते हैं, जिगर पर जख्म लेंगे जख्म पर मरहम नहीं लेंगे। जख्म लेने के बाद गजल को किस तरीके से लिखा जाता है और कैसे पेश किया जाता है, और उस गजल को जब रीशे मुबारक मिल जाए और जब एक खूबसूरत टोपी मिल जाए तो उसके तकद्दुस की क्या अहमियत होती है और क्या कैफियत होती है। आइए ये सब देखते हैं और गुजारिश करते हैं जनाबे फैयाज अजहरी साहब से कि तशरीफ लाएं और गजल का खूबसूरत तोहफा पेश करके इस महफिल को मजीद नूरानी और रूहानी बना दें। जनाबे फैयाज अजहरी साहब आपके रूबरू एक बार तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। ये मुशायरा कोई रस्मी मुशायरा नहीं है, बल्कि उस इंसान की मोहब्बत का कर्ज है जो आज दुनिया से तो चला गया मगर आज लोगों के दिलों में जिंदा है। उस शख्स का नाम माही बाबू है। बेशक आज मैं सबसे पहले यही से शुरू करूंगा, मैं अपने बड़े भाई आरिफ फयाज साहब, समद साहब, नूर आलम भाई, सदर आलम भाई, तमाम लोगों में बिहार युद्ध ऑर्गेनाइजेशन के तमाम टीमों को मैं मुबारकबादी पेश करता हूं इस बिना पर कि आपने हिंदुस्तान के चीदा चीदा मुंतखबुल इंतखाब को एक स्टेज पर लाकर जमा कर दिया। यह हमारे लिए और ढाका शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। आइए मैं यही से शुरू करता हूँ। आज की शाम माही बाबू का जो उन्वान लगा यही से शुरू करना चाहता हूँ। शायर कहता है कि आज की शाम माही बाबू के नाम है। समझ में आएगा, पढ़े लिखे लोग हैं, आपका क्या काम है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज की शाम माही बाबू के नाम है, हर दिल में उनकी याद का एहतराम है। क्या आज की शाम माही बाबू के नाम है, हर दिल में उनकी याद का एहतराम है। वह बिछड़ के भी दिलों से जुदा हो न सके, हमारी हर दुआ में आज भी उनका नाम है। वह बिछड़ के भी दिलों से जुदा हो न सके, हमारी हर दुआ में आज भी उनका नाम है। कि आज माही बाबू के नाम से महफिल सजी है। आज फिर उनकी कमी है, हर मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छुपा है। क्या बात है। आज फिर उनकी कमी ने आंखों को रुला दिया, फिर आज फिर उनकी कमी ने आंखों को रुला दिया, हर मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छुपा दिया। वह शख्स चला गया तो यूं लगा हमें जैसे घर का चिराग हवा से बुझा गया। वह शख्स चला गया तो यूं लगा हमें जैसे घर का चिराग हवा से बुझा गया। हजरात के गिरामी, ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मैं जिस हम की वजह से बिहार के चप्पा चप्पा और नेपाल का मैंने सैर किया हूँ, मैं चाहता हूँ जिससे इज्जत शोहरत मकाम मिला उस हम को सुनाकर यहाँ से जाऊँ। और एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं दूसरे का शेर पढ़ता हूँ। अबरार काशी का यह हमद है, ये सुनिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहोगे कि कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बा, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्न चमन तू रंगे बहार, तू मेहराज फन तू फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हसीन कायनात, ये हूरो मलाइक व जिन्नात ने अरे किया है तुझे अशरफ मखलूकात ने। मेरी आज़मतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू,
फरिश्तों से भी सजदा करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या न किया। ये दुनिया जहां बस में आ रही यहाँ, ये महफिल, ये मेले, ये तन्हाई यहाँ, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पे तुझे आबोदाना दिया, नीले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में दिए तुझको रास्ते, ये पानी, ये हवा, ये शंशो कमर, ये मौजे रवा, ये किनारा भंवर, ये शाखे पे गुचे चढ़कते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जी, ये फूलों, ये भरी क्यारियां, ये पंछी, ये तितली उड़ती हुई शोलियां, ये शोला, ये शबनम, ये मिट्टी, ये सन, ये झरनों के बसते हुए जल तरन, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी फसल, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया। अरे तुझे भाई दे करके बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते, ये नाते, घराना, ये घर और औलाद भी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ ऐन गैन, ये अक्लो ज़हान शुऊर और नजर, ये बस्ती, ये सहरा, ये खुशकी अतर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी, गरज से सभी कुछ तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। आइए, जिस हिंदुस्तान में रहता हूँ और मुझे गंगा जमुनी तहजीब से जाना और पहचाना जाता है, आपको मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग यहाँ रहते हैं। ये मुल्क आजाद हुआ, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, एक पंडित, दूसरा मुसलमान, इस देश के लिए अपने कुर्बान दिए और जामे शहादत नोश फरमाए। मुझे शेर याद आता है कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। बहुत अच्छे। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। सजानी है मुझे एकता की घर की दीवारें, मैं कहीं राम लिख दूं, तू कहीं रहमान लिख देना। मैं कहीं राम लिख दूं, तू कहीं रहमान लिख देना। मुंबई के शायर महशर अफरीदी ने कहा कि जमीन पर घर बनाया हूं मगर जन्नत में रहते हैं। महशर अफरीदी ने क्या कहा कि जमीन पर घर बनाया हूं मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। डॉक्टर उदय प्रताप ने कहा कि ना तेरा है ना मेरा है, बल्कि ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। इसमें मिल गई नदियां जो दिखाई नहीं पड़ती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जवर कानपुरी ने कहा कि मादर हिंद हमें जान से प्यारी है तू, हम तेरे राजों की गमाज़ी नहीं कर सकते। हम भगत सिंह भी, अशफाक भी, आजाद भी है, मर तो सकते हैं लेकिन दगाबाजी नहीं कर सकते।